बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ माताओं ने भगवान को गर्भ में रखा, जैसे मैया अदिति ने वामन को रखा, मैया कौशल्या ने राम को रखा, देवकी ने कृष्ण को रखा। कुछ माताओं ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ माताओं ने भगवान को गर्भ में रखा और कुछ माताओं ने भक्त को गर्भ में रखा। जैसे मैया कयाधु ने प्रहलाद को रखा, मैया सुनीति ने ध्रुव को रखा। लेकिन यहां तो गजब हो गया। सूत जी कहते, सौनक जी, कुछ माताओं ने भगवान को गर्भ में रखा, कुछ माताओं ने भक्त को गर्भ में रखा, लेकिन धन्य है उत्तरा का गर्भ जिसने भक्त और भगवंत दोनों के साथ रख लिया हो, दोनों के साथ रख लिया। और सुनो, और कुछ समझना है? हाँ भरे बताओ ना। कहा माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, फिर तप आदि करता है, तब कभी भगवान का दर्शन कुछ होता कुछ को नहीं होता। लेकिन धन्य है उत्तरा का गर्भ, ये जन्म लेगा बाद में और भगवान का दर्शन पहले कर रहा है। हो, भगवान का दर्शन पहले कर रहा है। विपदा संतुन सस्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात पुनर्भव दर्शनम। जो आपका दर्शन कर लेगा फिर अपुनर्भव दर्शन, फिर संसार का दर्शन करने वाला। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अहंतरा में कहीं आवत नाही, अहंतरा में कहीं आवत नाही। अंत में राम कहते नहीं आता, दूसरा अंतराम कहीं सो आवत, जिसने अंत में राम कह दिया उसको मां के जिगर में आने की जरूरत नहीं है। नमो कीर्तन विद्याय निवृत्त गुण विद्याय आत्मा रामश्च शांताश्च कैवल्य पतये नमः। बड़ी प्यारी स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद कहती है, प्रभु मुझको झांकी याद आ रही, भाव बदल रही। कौन सी? कहा जब आपने जसोदा के मटके को फोड़ दिया था। ये कथा छठे दिन की कथा में हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। कहा गोप्या ददे त्वयि पिता कसदाम तावत याते दशास कलिरांजन संभ्रमात्म बक्तमनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति धीरपियति विभेति। महाराज जब आपने गोपी के बर्तन को फोड़ दिया तो उसने आपको बांध दिया था, और बांध दिया तो हाथ में डंडा लेकर के, तो आप क्या कर रहे थे? बक्तमनीय भय भावनया स्थितस्य। तो श्री कृष्ण भगवान कैसे थे भक्तों? बोलो कैसे थे? उनका रंग कैसा था? काले काले। अब काजल लाल लाल, अच्छा काला। अब काला काला काजल, अब काला काला गाल, और जब काला आंसू में मिल करके आया होगा तो क्या झांकी रही होगी। एक ने अपने बाप से कहा, पिताजी कहा क्या? काहे करुआ दी वाले सब पागल हैं क्या? पागल क्यों कह रहा है? कहा जब श्री कृष्ण भगवान काले हैं, जजमान कह रहा है, तो लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अबे तो कहा काले हैं तो हरे कहे लोग हरे हरे कहे कहते हैं। बाप ने सोचा एक छोटा सा बच्चा है, इसको हर शब्द का रूप कौन बतावे कि हर शब्द के संबोधन के एक वचन में ये हरे बनता है। कहा बेटा श्री कृष्ण भगवान काले थे। कहा तो हरे कैसे हो गए? राधा जी का है कि नहीं? इधर जरा मेरे बगल में बैठ। कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोर, जातल की झाई पड़े श्याम हरि के दूती हो। जब राधा जी की परछाई पड़ी
हरे हो गए। और राम जी कैसे हुए जानते हो? एक लाइन सुना ना, जरा भाव बदल जा कि आज मरे मया चारदिया जोर फैले आज मरे मया चारदिया जोर फैले सिय कई छाया परत करिया बाप कोर 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 फैले हा हा कोर फैले हा हा कोर फैले हा हा कोर फैले हा हा कोर फैले सिय कई छाया परत करिया बाप कोर फैले सिय कई छाया परत करिया बाप कोर फैले। तो समय याद आ रहा है जब गोपी ने आपको रस्सी में बांध दिया था और रस्सी में बांधने के बाद आपके नेत्रों में अश्रु आ गया था, नेत्रों में काजल लगा था, तो अश्रु जब बाहर निकला और काजल गाल पर फैल गया तो कैसा लग रहा था महाराज? गोप्या दधे त्वयि कितागस दाम तावत याते दशाश्रु, अश्रु माने याते दशाश्रु कलिरांजन संभ्रमांचम भक्तम निमीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति धीर पियति विभेद। महाराज मुझको याद आ रहा है कि जिससे डर भी डरता है उस यशोदा के दंदा के सामने डरता वही है। ये कहने की क्या जरूरत है? लेकिन एक बात बताए थी जो घर परिवार को हो थी ना, तू चाहे जितना बड़ा अधिकारी बन के आएगा एक कौन कमी बाहर जरूर निकालती कि भले तू आज कमिश्नर बनवाना है पहले यह करत रहा, नियम होता है। और भक्तों तो क्या कुंती ने विपत्ति मांगा तो क्या विपत्ति भगवान ने दे दिया? अरे भगवान के पास विपत्ति देने की है तो देंगे कहां से? कहा बुआ जी मैं विपत्ति तो दे नहीं सकता, चलो मैं अपने को ही दे रहा हूं। अब आज की द्वारिका की यात्रा कैंसिल। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। भक्तों कुंती ने कहा महाराज एक काम करो, क्या? कहा मेरे बंधन को काट दो। कहां का? क्या हो मास्टर साहब? मास्टर का पैर में दबाव नहीं कि नहीं दबाओ, क्या करो बात करो, लेकिन एक आदमी तो दबाए रही हुई है। देखो पत्नी पैर कभी न दबा रही हो, अगर किसी दिन दबाने लगे तो समझ लो खतरा से खाली नहीं। रुक जा, आज मौका मिला तो दबा देते 2 मिनट दबाई है। दबाए के बाद कहीं सुना जो फलनिया है उसका इतना बड़ा झुमका, तो आप लोग सावधान समझदार में इतना बड़ा चाहता। खैर मैंने माताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। ये तो बेचारी बहुत अच्छी है। इन माताओं की आसक्ति 2 चक्कर। एक बात बता दूं, मैया डंडा लेकर के चल रही, चलने की ताकत न हो तो लड़का कह दे मम्मी मामा के यहाँ चलोगे तो 18 साल की हो जाएगी। कहा मेरी जो आसक्ति विष्णु वंशियों में और पांडु वंशियों में है उसको महाराज आप काट। और भक्तों आज भगवान बैठे हुए हैं, भगवान द्वारिकाधीश के नेत्रों से अश्रु आ रहा है, दीपक टिमटिमा रहा है। युधिष्ठिर आकर के चरणों में प्रणाम किए। अरे माधव आप किसकी चिंता कर रहे हो? कहा जब मेरा भक्त मेरा चिंतन करता है तो उस भक्त की चिंता मैं करने लगता हूँ। हाँ जब मेरा भक्त मेरा चिंतन करता है तो उसकी चिंता हमको हो जाती है। और मेरे एक भक्त आज मेरी याद कर रहे हैं। कौन? का भीष्म पितामह। चलो सभी लोग चलो। और सबको लेकर के आए। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। ध्यान देना, अर्जुन का बाण लगा है, सिर भी यूं नहीं उठा सकते, जैसे पड़े हैं बस आंख ऐसे ऐसे कर रहे हैं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती
सब चरणों में प्रणाम किया। जब अर्जुन चरणों में प्रणाम किया, देखा अर्जुन अकेले आए हो क्या? तुम्हारा साथी चला गया? अरे दादा प्रणाम, आओ 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 आओ, और सब ठीक है? कहा अर्जुन इनको पहचानते हो? हाँ हाँ, यम मने मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादत सार। ये मेरे मामा के वसुदेव के लड़के हैं। अरे कहा तू क्या क्या इनको नहीं बनाया? कभी मामा का लड़का बताता है, कभी मित्र बनाता है, कभी सचिव बना लेता है, कभी दूध बना करके शांत दूध भेज देता है, कभी सारथी बना लेता है। तू क्या क्या नहीं बनाता है? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा दादा मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान तो कहते हैं अरे जो बनाओ तो बन जाएंगे, अरे जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो जहां जाएंगे। भगवान भी जाने जहां भेजो वहीं जाएंगे। हाथ ऊपर उठाने के लिए क्यों बताओ? तालाब में कभी नहाए कि नहीं नहाए? हमारी तरफ बहुत दुष्ट है, नहा तालाब में बहुत और रोज मार जाए कहीं आज शुक्रवार छोड़ जाकर चलो नहा। तो ध्यान दीजिएगा, जब तालाब में या नदी में स्नान व्यक्ति करता है तो हाथ ही यूं होता है कि नहीं होता? जब तक यूं हाथ करता है नदी के तालाब के तट पर जाए 75 लोग खड़े हैं, कोई नहीं उठता है। लेकिन तैरने वाले का हाथ जैसे यूं उठा, लोग कहते हैं डूबा 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 डूबा, और लोग कूद पकड़ते हैं और कूद करके उसको बचा लेते हैं। तो हम भी हाथ उठा करके ताली बजाएंगे, हो सकता है भगवान की दृष्टि पड़ जाए कि भागवत कथा सुनने के लिए आया है और डूब जाएगा तो मेरी भी नाक जाएगी, और कहीं भगवान हमको डूबता हुआ समझ करके मेरा हाथ पकड़ करके झटक दिए तो हम लोग भी भवसागर से पार हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए हाँ, अरे जो बनाओ सो बन, माने बिना लोभ के कोई काम नहीं, घूस दो तो बहुत। अरे जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, तेरे ही तो हम कहलाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। तेरे बहुत रिश्ते हैं, जो बनाना हो बना लेना। अरे भगवान शिष्य बन गए, अयोध्या जी गए होंगे तो वहां एक तिवारी जी का मंदिर है। एक बार कुछ महात्मा लोग आ गए, तिवारी जी ने कहा पधारो जय सीताराम। कहा प्रसादी यही पाना? कहा प्रसादी में आज हम लोग पका हुआ कटहल का कोया और लुचुई, लुचुई जानत की नहीं, जिन्हें बोला करता, पूरी सोहारी और लुचुई तीनों अलग अलग आते। पूरी हुआ था कहीं बच्ची मोट मोट होना और बने के निकाल के रखा, साधु खाएंगे, हमको नहीं खाना है। नहीं सुने, तीसरी बार कहा डंडा देख रहा है, पका हुआ कटहल ना है तो समझ ले इसी डंडे से ही मारूंगा। और जैसे पर्दा खींचा, भक्तों पूरा मंदिर पके हुए कटहल के गोए से भर गया हो और गमक गमक करने लगा। इसीलिए मेरे प्रभु का नाम करुणा निधान है। कल नहीं गवाया था, आज गावा। अरे करुणा निधान रहुआ जगत के ताता पानी, करुणा निधान
ये छोटे वाले लड़के का क्या नाम है आपके? आशीष कुमार। आशीष जी आपके पास आए और कह दे मम्मी जी नमस्ते, तो आप क्या सोचोगे? उसका दिमाग खराब हो गया। फिर जब मम्मी का अच्छा ठीक है से मम्मी कहते होगा तो सुनित का भी तक तो ही पैदा की तब वो तो माँ ही की हो। और माँ के पास बच्चा जाए और कहे डैडी जी नमस्ते, गलत नहीं है। हमारी आज की दृष्टि में बेटा बाप को माँ कहे तब गलत है और माँ को बाप कहे तब गलत है, लेकिन हम लोग सही करते हैं क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को कहते हुए भगवान कहते जो बनाना हो बना ले, मैं तो बनने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप नहीं बनेगा, बाप माँ नहीं बनेगी, लेकिन भगवान माता पिता बनने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग इतने गजब के ही रिश्ता भी जोड़ते हैं। भगवान के मंदिर में जाते तो आपकी दृष्टि हमारी ऊपर भाव पले पड़ेगा। तो हम लोग कहते क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक बार एक व्यक्ति 1100 रुपए का जूता पहना था और मंदिर के सामने पहुंचा, मैं देख रहा था। जूता उतारा और आगे आ गया और ऐसे हनुमान जी को देखा, कहा त्वमेव माता। तब तक याद आया जूता तो पीछे उतारा, तो कैसे स्थिति किया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान कहते हैं मित्र बनाना हो बना लो, अरे दुश्मन भी बनाना हो तो हमें को बनाओ। उससे हमारा सिद्धांत है, जब मैं राम कथा सुनाता हूं तो भागवत नहीं सुनाता हूं, और जब भागवत सुनाता हूं तो राम कथा नहीं सुनाता हूं। मैं उन्हीं के उपायों को बताता हूं जिसका अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है, जो प्रसंग में आ गई है। एक नियम है, लेकिन एक बड़ा प्यारा भाव आ गया है, लगे हाथ के लोग। एक दिन राम रावण का युद्ध हो रहा था। राम जी ने इतना बाण मारा, इतना बाण मारा, इतना बाण मारा कि रावण बिना रथ के होकर के गिर गया। राम जी ने कहा रावण जा दूध फिटकरी पी करके आ, कल फिर मारूंगा। कि राम कहीं घर जाहु दसानन, युद्ध थका नमिया पगे है, कि सुनी राम ही न किए घर गाँव नहीं, अरे बीच लो जननी भरे है, कि रोवत दे कि मंदोदर पूछत, अरे प्रियतम घा वह कहाँ उमके। मुझको लगता है आज उन तपस्वियों ने ज्यादा बाढ़ मार दिया, घाव ज्यादा हो गया, दर्द हो रहा है, इसलिए रो रहे हो। रावण ने कहा मंदोदरी तीर के घाव के पीर नहीं। राम जी का तीर लगता उससे घाव होता, उससे पीड़ा होती तो सही लेता, तब नहीं बोलता। कहा तो रो क्यों रहे हो तो बताओ। तीर के घाव के पीर नहीं, इत रघुबीर स्वभाव के तीर लगे हैं, कि बैरी राम बड़ाई करही, बैरी बड़ाई करही, बैरी राम बड़ाई करही, बैरी राम बड़ाई करही। अरे राम दुश्मन भी बनाओ तो भगवान कहते हमको बनाओ। तो भगवान ने कहा दादा मोह मोह रिश्ते नेक मानिए जो भावे। कहा कन्हैया बड़ी प्रतीक्षा करवाई और प्रतीक्षा करके आए हो, जरा सामने आ जाओ। भगवान सामने आकर के पैरों के पास खड़े हैं, तभी तो सामना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दुनिया भगवान के चरणों को चाहती है,
लेकिन भगवान भक्त के चरणों को चाहते हैं हो, भगवान भक्त के चरणों को, तभी तो क्या करके खड़े हैं। कहा कन्हैया बड़ी प्रतीक्षा तूने करवाई है, थोड़ी प्रतीक्षा मैं भी करवा दूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नहासो रुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षिता सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षिता कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहम् भगवान आपने इतनी प्रतीक्षा करवा करके दर्शन दिया है, थोड़ी प्रतीक्षा मैं भी करवाना चाहता हूँ। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता, आप खड़े होकर के प्रतीक्षा करो, आदर दे रहे। कब तक? कलेवरम यावद अहम न हिनो, इस कलेवर के शरीर को जब तक मैं न छोड़ूं तब तक आप ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा करो। भगवान ने सोचा इच्छा मृत्यु का वरदान पता नहीं कब मरना चाहिए। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर हम लोग कभी न मरते तो अच्छा होता ना? कब मरता था? अच्छा हूं न करा, ये तो अच्छा है कि 90 साल 100 साल में चला जाएगा। नहीं जब ज्यादा समय हो जाता ना तो घर हमारे कहा देख भाई कहा नहीं कहाँ है। प्यार को अगर वासना ने न छला होता, तब तो बता देना, प्यार को कर वासना ने न छला होता तो प्रेम भी अब तलक वरदान बन गया होता। प्रकृति में यदि परिवर्तन न हुआ करता तो प्रकृति भी अब तलक वीरान बन गया होता। जन्म के साथ मौत धरती पर न लगा होता तो जिंदगी भी अब तलक अपमान बन गया होता। और भक्ति की भक्ति में, शब्द पर ध्यान देना, भक्ति की भक्ति में याचना ने न छला होता तो भक्त भी अब तलक भगवान बन गया होता। भक्त भी अब तलक भगवान। हम जानते थे आप लोग इस पर ताली जरूर बजाओ, लेकिन आप लोग ताली बजाते हो तो हमको संदेह कभी कभी हो जाता है कि आप ताली ही बजा रहे हो कि और कुछ कर रहे हैं। हाँ सही हो मास्टर, एक जगह हमारी कथा हो रही, 1.25 घंटा बोल देंगे, एक बार ताली वही बज रहे। एक जो पीछे कुर्सी में बैठा रहा ऐसे के है, हम एकदम निहाल हो गए कि चला एक ताली तो बजा। ओका बोला है दादा तो कथा बिचोए में दादा आवाज ओका माला पहना है, हम कहे दादा ही पहले बताओ कथा ऐसा कौन भाव रहा जो तो समझ गया जो तो ताली बजाया। हम सोचे कुछ बताए हमारा और प्रशंसा हो। कहा महाराज हम कथा होता सुन के ताली नहीं बजावत रहे, फिर क्या करते रहे? कहा तो तंबाकू ठोकर रहे। तो आप लोग जब ताली बजाते तो हमको संदेह होता है ताली ही बजा रहे तो सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम्। भगवान ने सोचा इच्छा मृत्यु का वरदानी पता नहीं कब जाने का, अच्छी ड्यूटी लगाया, भगवान का चेहरा उतर गया। ये सब पितामह ने कहा हमारा एक पंजीरी जैसा मोहम्मद बनाओ, प्रसन्न हासा, जरा मुस्कुराते रहो कि प्रसन्न हासा लोचनोलसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। भगवान खड़े हैं, भगवान ने इशारा किया युधिष्ठिर जो पूछना हो पूछ लो। युधिष्ठिर ने पूछा तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यता। दान धर्मान, दान किसको कहते हैं? बहुत ध्यान सुनिएगा, दान दिया किसको जाएगा? दातव्य मितित दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च
तद्दानम सात्विकी स्मृतम। गीता गायक भगवान कहते हैं दान उसको मत देना जो आपका उपकार किया हो। और आजकल से रहू होत कहीं जो मान नहीं कि क्या कपड़ा तेरा वाले। तो ध्यान से सुन लो, अब तो नहीं जानता हूं, पहले जब तेरही का न्योता होता आता था ना तो हम लोग जाने नहीं पाते थे, और जब जाने पाते थे तो एक शर्त रहती थी कि देखा सबसे पहले दिल खा जाएगा, बाप हम लोग खिलाते। तो दान ऐसे को दो, देश क्या है, काल क्या है, और देने जिसको दे रहे हो दान देने लायक है कि नहीं है। नहीं, अगर आपने दान देने में थोड़ी चूक कर दिया, किसी ऐसे जो गंगा किनारे बैठे रहते हैं, मैं नहीं कहता इनको मत दो, इनको दो, बनी बनाई पूरी दो, केला दो, सेब दो, अमरूद दो, उसको नहीं बेच पाएंगे, लेकिन सीधा दो के बेच लेंगे, और बेचकर कहीं अंडा खा लिए, कहीं शराब पी लिए, तो आपको वैकुंठ मिली, सीधे नरक जाएगा। इसलिए दान देने के पहले सोचना चाहिए कि जो मैं दान दे रहा हूं इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं होगा। एक राजा ने देखा एक साधु एक पेड़ के नीचे सो रहा था, कहा मंत्री लगता है इसके पास मकान है, ले जाओ सोना दे दो, इससे कहते मकान बनवा दो। कुछ दिन के बाद आए तो पहली बार साधु सोया हुआ था, इस बार बैठा हुआ था। कहा मंत्री जाकर पता करो यार इसने मकान नहीं बनवाया, सोने का क्या हुआ। मंत्री ने आकर कहा राजा आए हैं, पूछ रहे हैं, उन्होंने तुमको सोना दिया था, सोने का तूने क्या किया। साधु ने कहा क्या। राजा आ गया, उससे कह दो अपना सोना ले जाए और मेरा सोना वापस कर दे, क्योंकि जिस दिन उसका सोना आया है मेरी नींद हराम हो गई है, मेरा सोना चला गया है। कहीं खर्च होता है तो सोता कोई लूटने वाला तो नहीं आ रहा है। तो दान देने के पहले भी सोचना चाहिए किसको दान क्या दे। अब सन्यासी के लिए टिकुली से अंदर चढ़ावा तो कोनो काम का, जहां सरदार रहा हो वहां अगर बुद्धिमान नाई दुकान खोल ले तो मोहनी हुई, और जहां ब्रह्मचारी सन्यासी रहा हो वहां सिंदूर टिकुली बेचे वाला हो तो मोहनी हुई। क्या देना चाहिए इस पर विचार विशेष रूप से कर लेना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान, राजा का राज्य चलता कैसे है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि राजनीति बीनो धन बीनो धर्मा, राजनीति बीनो धन बीनो धर्मा, हरि ही सहारे पे बीनो सत्य कर्मा, हरि ही सहारे पे बीनो सत्य कर्मा, मोक्ष धर्म, इसकी मैं चर्चा चूंकि शुरू में कर चुका हूं। मोक्ष का पतन फलासा बंध भय, मौत जहां पर नाही, पापा बाबा मारहित सोई अपवर्ग कहा। अब हमको स्त्री धर्म, जब स्त्री धर्म की व्याख्या करने लगे कहा युधिष्ठिर अर्जुन, अगर कहीं किसी अबला के ऊपर अन्याय हो रहा हो तो अन्याय करने वाले का हाथ काट दो, कुदृष्टि से देखता उसकी आंख फोड़ दो। अब शब्द बोलता उसकी जीभ काट दो। द्रौपदी को हंसी आ गई। भागवत में तो नहीं, मैंने संतों से सुना है। ये जब पितामह गर्दन तो घुमा नहीं सकते थे, आंख घुमा करके देखे, बेटी क्या बात है। कहा दादा हाथ तो आप बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, ये आपका ज्ञान उस दिन कहां गया था जब दुशासन मेरी खीर को पकड़ करके खींच रहा था, उसका हाथ क्यों नहीं काट दिए। आज बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे हो। कहा द्रौपदी बेटी पता तो उस दिन भी था, लेकिन उस समय मैं दुर्योधन का कुआं न खा रहा था। भक्तों जैसे खाओ अन्न वैसे होवे मन।
जैसे पियो पानी वैसे निकले बाणी, और जैसी बैठो संगत वैसे चढ़े रंगत। उसे रहीम ने उदाहरण दिया था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन बिज व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। लेकिन उनको आभास हो गया कि मैंने गलत कह दिया, तो लिखा कि कदली चीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगत बैठिए ऐसा ही फल। स्वाति नक्षत्र का जल सीपी में चला जाए मोती बन जाता है, सर्व के मुख में गया विष बन जाता है, और वही केले पर पड़ गया तो कपूर बन जाता है। फिर लिखा कि रही मन प्रीत सराहिए मिले हो तरंग तून, ज्यों जर्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफेदपन, और दोनों जब आपस में मिलकर अपना रंग छोड़ देते हैं तो रोली बन जाते हैं। जंगल बहुत ध्यान सुनने की मुड़ी हिलाया, चूना कोई मस्तक पर लगाता है और ये कट जाएगा, और हल्दी, लेकिन वही हल्दी और चंदन जब दोनों हल्दी और चूना अब दोनों मिलकर के अपना रंग छोड़ देते हैं तो वही रोली बन जाती है, स्त्री बन जाती है, जो भगवान के मस्तक पर पहुंच जाती है, वो जो भगवान के मस्तक पर पहुंच जाती है। स्त्री धर्मान का उस समय में दुर्योधन का कुवन खा रहा था बेटी, इसलिए जानकर उचित अनुचित का जानकारी होने के बाद भी मेरे रक्त में कुवन का दोष था, इसलिए निर्णय नहीं कर पाया, और अर्जुन का बाण लगा, दुर्योधन के कुवन से बना हुआ जो रक्त था सब बाहर निकल गया है, और मैं विरक्त हो चुका हूँ, इसलिए प्रवचन कर रहा हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। समासभ्यास योग्यता। और आज माघ शुक्ल पक्ष एकादशी, सूर्य भगवान उत्तरायण, और ऐसी मान्यता है कि दक्षिणायन में मरने वाला नरक जाता है, उत्तरायण में मरने वाला स्वर्ग जाता है। तिनको उत्तरायण की प्रतीक्षा थी और आज सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए हैं। हे हो, एक महात्मा कहते सुनो, जिसके नेत्रों के सामने भगवान खड़े हो उसी का उत्तरायण है, हो उसी का उत्तरायण है, और जहां भगवान का दर्शन है वही तो दक्षिणायन है। और दूसरा बात उत्तरायण, अरे भाई ये भी तो उत्तरा के गर्भ से जाकर के निकले हैं, गर्भ में गए तो उत्तरायण ये भी तो हो गए। और भक्तों, भगवान को देख करके भी सब पितामह पुष्पता का छंद में बड़ी प्यारी स्थिति कर रहे हैं। आप लोग भी हाथ जोड़ करके आराम से सुने। इतिमति रूप काली पिता बीते सेना, इतिमति रूप काली पिता बीते भगवती सासत पुंगवे विभूमि, भगवती सासत पुंगवे महाराज, जो हमारी मति है इसके लायक आज तक कोई पति नहीं मिला। मति के लायक कोई पति कहा, अच्छा तुम्हारी मति की विशेषता क्या है? हमारे संसार के लोगों की जो मति है उसमें तृष्णा है कि नहीं? और हमारी मत में तृष्णा है, दुनिया की मत में तृष्णा है। गोस्वामी ने लिखा है कि सुख प्रीत लोक गीत नाती, सुख प्रीत लोक गीत नाती,
पुत्र किसमें नहीं, लेकिन मेरी जो मति है उसमें तृष्णा, उसमें कोई तृष्णा नहीं है। तो ऐसी मति का पति तो आप ही हो सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरी मति आपके चरणों में समर्पित हो, और मति के लायक पति न मिले मैं छोड़ करके चला जाऊं तो अच्छी बात नहीं है। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवत के साथ तो तुम गव्य देखो। और प्रभु मुझको पता है आप यहाँ के बारे में। देखो हम लोग भी संसार में आए और भगवान भी संसार में आता है, लेकिन हमारे और भगवान में अंतर क्या है? हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आए, हम लोग परीक्षा से आए हैं। और भगवान यहाँ आता है तो अपनी इच्छा से आता है। मास्टर साहब एक बार कुएं में एक व्यक्ति गिर गया, हल्ला हुआ, व्यक्ति गिरा, एक पहुंचा और उतर गया। ध्यान से सुनिएगा, तब तक एक ने कहा एक नहीं गिरा है, कुआं में देखो दो गिरे हैं, दो। एक ने कहा चुप, एक गिरा हुआ है और एक उतरा हुआ है। बोलो क्या अंतर है भाई? कुएं में दोनों, जितना पानी उसके उतना पानी उसके, जहां वो खड़ा है वहीं वो खड़ा है। कहा एक गिरा हुआ है, एक उतरा हुआ है। कहा तो अंतर क्या हुआ? कहा जो गिरा हुआ है वो चोट खाया है, घबराया हुआ है कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु जी तेरी याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, हरि जी तेरी याद आई न होती। एक चोट खाया है, उसको पूरा सुना दो, कितने से काम चला दो। आपके दुश्मन की कैसे मैं हो गई भक्तों, एक चोट खाया हुआ है वो घबराया हुआ है, और एक उतरा हुआ है वो घबराया हुआ। तो हम लोग संसारी घबराए हुए हैं और परमात्मा घबराए हुए को बचाने के लिए आया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपयुष्यत भव प्रवाह। और प्रभु वो दिन मुझको याद आ रहा है, भगवान का रूप कैसा है उसका वर्णन किए, उधर नहीं ले जाना है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, आपका शरीर कैसा है ये तो चापलूसी, उधर नहीं ले जाना है। का प्रभु मुझको दिन याद आ रहा है। कौन? सपति सखी बचो निसम्य मध्य निज परियोर परयोरथम निवेश, स्थितिवत पर सैनिकायुरक्षिणा हृदवत पार्थ रख सखे रतिर्ममास्तु। अर्जुन कहता था मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, आप ले जाकर खड़ा करके। और अर्जुन टुकुर टुकुर देख रहा था, हमको इनसे लड़ना है, हमको इनसे लड़ना है, हमको इनसे लड़ना है। भीष्म पितामह ने कहा लेकिन प्रभु एक बात बताओ। कहा क्या? कहा अर्जुन जिनको जिनको देखता था कि इनसे हमको लड़ना, उनको आप क्यों देखते थे? भगवान ने कहा मैं क्यों देखता था? पोल पट्टी खोल रहे। कहा अर्जुन जिनसे लड़ने के लिए देखता था कि इनको इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है, इनसे, अर्जुन जिनसे लड़ने का निर्णय करता था, आप उनको देख करके उनकी उम्र को समाप्त कर रहे थे। प्रभु आप उनकी उम्र को समाप्त कर रहे थे। और प्रभु आप धन्य हो, आपने प्रतिज्ञा किया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने, आपको है पता कि नहीं, जब दुर्योधन और अर्जुन महाभारत के युद्ध के पहले जब मदद मांगने के लिए गए तो सबसे पहले दुर्योधन गया। और ध्यान से सुनिएगा, दुर्योधन गया तो भगवान सोए हुए थे। इसके पैर के नीचे कौन बैठे? जाकर कृष्ण के पास बैठे। और अर्जुन जी आए तो चरणों में बैठ गए। और जैसे अर्जुन जी चरणों में बैठे भगवान की आंख खुली। अरे अर्जुन कब आए? दुर्योधन खड़ा हो गया, पहले मैं आया। भगवान ने कहा पहले आया कौन है इससे मतलब नहीं है, मैं पहले देखता किसको हूं मतलब किससे है। दुर्योधन ने कहा महाभारत का युद्ध होना है, मैं मदद मांगने आया हूं। अर्जुन ने कहा सरकार मैं भी मांगने आया हूं। भगवान ने कहा सुनो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, रथ भले चला दूं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
दुर्योधन ने कहा जब तुम लड़ोगे नहीं तो तुमको ले जाकर के ओम जय जगदीश हरे करना है, युद्ध के मैदान में आरती उतारना है। तो मेरा जैसा है कि आप हमको नारायणी सेना दे। नारायणी सेना लेकर के जब दुर्योधन चला गया, भगवान अर्जुन की ओर देखे। अर्जुन बहुत गजब का भाव, जरा ध्यान दीजिएगा। अर्जुन यार हमेशा घाटे में चला जाता है। अर्जुन ने कहा ना मालिक, मैं बिल्कुल घाटे में नहीं हूं। क्यों? कहा जिस दिन आप मेरे सारथी बनने के लिए तैयार हुए उसी दिन अर्जुन ने समझ लिया कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया है। क्यों? अगर मैं महाभारत का युद्ध जीत जाता, लोग कहते अर्जुन बहुत बड़ा धनुषधारी था, महाभारत का युद्ध जीत गया। अगर हारता तो आपको अपनी नाक कटने से बचाने के लिए मजबूरी में हमको जिताना ही पड़ता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहा नहीं होता तब हमारा जाप का नाम बदनाम हो जाता, जो एक आध अगरबत्ती पालन वो भी चला जाता। भक्त बैठ जाने एक राहपट मारा ना कि हम चना से निकला है। हाँ ठीक है, तू नाम बता। अर्जुन अगर उसका वध नहीं कर दिया तो चिता में जल करके राख हो जाऊंगा। अभिमन्यु चंद्रमा का अभिमन्यु बोल पड़ा, पिताजी द्रोणाचार्य कृपाचार्य की क्या हिम्मत थी, अश्वत्थामा की क्या हिम्मत थी, दुर्योधन दुशासन की क्या हिम्मत थी, जयद्रथ की क्या हिम्मत थी मेरा वध कर दे। मेरा वध करने वाला ये सब नहीं, मुझको मारने वाली तो मेरी मैया सुभद्रा है। सुभद्रा के नेत्रों में अश्रु आ गया। कौन सी ऐसी अभागन मां होगी जो अपने बेटे का वध करे? कहा मां, जिस समय मैं तेरे गर्भ में था पिताजी चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुना रहे थे और मैं छाप फाटक तेरे पेट में रह करके सीख लिया था। 7वीं की बार तुझको नींद आ गई तो मैं भी सो गया। मैया अगर तू सोई न होती तो इस पृथ्वी पर अभिमन्यु को मारने वाला कोई माई का लाल पैदा ही न हुआ होता हो। कोई माई का लाल पैदा, ये सब पेट से असर होता है। अभी 3 साल का बच्चा दम बजा रहा था, हमारे अरविंद जी बता रहे, और इतना अच्छा बजा रहा है क्या बताऊं। 3 साल का बच्चा, उसे किसी ने बताया, किसी ने सिखाया, कहा किसी ने नहीं। ये सब मां के पेट से लेकर के आए। अरे हम ही जो कथा कर रहे हैं माता पिता का ही संस्कार है, गुरु का ही संस्कार है। इसलिए जब बच्चा पेट में रहे तो भागवत सुनो, राम कथा सुनो, रामकृष्ण पैदा होंगे। अब आज के जब लड़का पेटे में रही तो कहीं सुनिया पप्पू के पापा, कहीं खाया, कहीं मन नहीं लागता है, चर्चा करो पिक्चर दिखा लियो। कहन कौन देखबू, कहन गोविंदा का हसीना मान जाएगी लकिया। और जब जिस दिन आप सारथी बनने के लिए तैयार हुए तो उसी दिन मैंने समझ लिया था कि महाभारत का युद्ध मैंने कहा बहुत अकड़ रहा है। न जीतता तो कहा हमारा नाम बदनाम हो जाता। भक्त कहता है कि करुणा निधान करुणा करनी, अरे करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। कहा बहुत अकड़ रहा है, नहीं करूंगा तब। कहा करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम है तुम्हारिया, वरना ये नाम होगा बदनाम है तुम्हारिया, वरना ये नाम होगा बदनाम है तुम्हारिया, बदनाम होगा बदनाम है तुम्हारिया। कर दो गैया, कर दो गैया, उपकार है तुम्हारिया, कर दो गैया, उपकार है तुम्हारिया। मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, दिलदार है तुम्हारिया, मेरा परिचय क्या और आपका परिचय क्या है? कहा तुम हो धन जनों के, अरे वो उद्धार करने वाले। ये आपका परिचय हमारा परिचय क्या है? कहा तुम हो अधम जनों के, अरे वो उद्धार करने वाले। हम हैं
हम हैं अधम जनों के सरदार है संवरिया, हम हैं अधम जनों के सरदार है संवरिया, अरे अच्छा हो या बुरा हो, क्यों मतलब एक पिता के दो बच्चे हैं, एक पिता का पैर दबाता है, गला दबाता है, पैर दबावे या गला दबावे, कानूनन दोनों का संपत्ति पर अधिकार बराबर है। तो महाराज अरे अच्छा हो या बुरा हो, बर्दाश्त हो तुम्हारा। एक बार जरा कह दो ना, क्योंकि दुनिया से हमने बहुत काम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, लेकिन उसने भी कहीं कहा कि तुम हमारे हो। स्वार्थ जब तक है तब तक आप सुंदर होने को ध्यान कि अच्छा हो या बुरा हो, बर्दाश्त हो तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार है संवरिया, जीवन का मेरे तुम पर है भार है संवरिया, जीवन का मेरे तुम पर है भार है संवरिया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, उस पार है संवरिया, कर दो अधम की नैया, उस पार है संवरिया। कहता मालिक करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम है। भगवान ने प्रतिज्ञा किया है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और बड़ी प्यारी कथा आगे नाचता है। दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दिया, कल 5 पांडवों में एक नहीं रहेगा, वो भी अर्जुन। किया प्रतिज्ञा आज भीष्म ने, जो अकाट्य अविचल है। कल प्रभात प्रातः काल, कल प्रभात पारसमद होगा, सोच कर मन बहुत विकल है। यदि आज संभव हुआ देश का फिर उद्धार न होगा, और चीर हरा भारत में घर घर पर नारी का होगा। इन नीचों की नीचमती अब रोज बढ़ेगी, इन नीचों की नीचमती नारी को नग्न करेगी। भगवान को नीच नहीं आ रही। 12 बजे रात्रि के समय भगवान अर्जुन के शिविर में पहुंचे। अच्छा, ये महाभारत का युद्ध कौन से महीने में प्रारंभ हुआ है पता आपको? अरे भैया, अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता जयंती कहते कि नहीं कहते? तो अगहन में युद्ध के समय तो गीता जी का उपदेश हुआ है, तो ठंडी का समय था। अर्जुन एक 19 साल चद्दर डाल करके सो रहा था। भगवान ने कहा, बहना द्रौपदी देख रही हो, बाल ब्रह्मचारी 8वां वसु भीष्म पितामह ने जिस अर्जुन के मारने की प्रतिज्ञा किया है, तो अर्जुन सो रहा है। भगवान ने चद्दर पकड़ करके खींचा, अर्जुन उठ करके बैठ गया। माधव अभी सोए नहीं। भगवान ने कहा, थोड़ा भोरों की सेवा करने में ज्यादा समय लग गया, लेकिन अर्जुन एक बात पूछूं? कहा भीष्म पितामह ने कल कोई प्रतिज्ञा किया है? भगवान ने सोचा हो सकता है इससे छिपाया गया। हमारे प्रतिज्ञा तो किया है, क्या हमारे वस्त्रों ने की? कहा तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा असत्य होगी? कहा बिल्कुल नहीं। कहा कल तू मारा जाएगा? कहा बिल्कुल। मास्टर साहब शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा, अर्जुन कल जब तू मारा जाएगा तो तुझको नींद कैसे आ रही है? भाई, मौत सामने हो तो नींद आती है,
अर्जुन कूद करके द्वारकाधीश के चरणों से लिपट करके कहता है, माधव किसको बचाने के लिए आप स्वयं जग रहे हो, वो सो या जगह कोई यंत्र पढ़ने वाला। अरे भाई आप लोग प्रतापपुर में बैठ जाओ प्रयागराज जाने के लिए, और जितनी सवारियां ऐसे की और ड्राइवर सो जाए, पहुंचोगे फूलपुर और सब सवारियां सो रही, ड्राइवर जग रहा हूं, फिर कहना ही क्या है। ये भैया कोई व्यवस्थापक हो इस बच्चे को जरा हंसाता, जो आगे बच्चा है लड़की आगे लड़का, लड़का हो जाएगा हम ही लेगा, कोई चिंता नहीं, लड़के हुई का कर ले जाएंगे। कमरा बंद कर दिया, अभी हम तुमको ले चलो, चलो घर वाले आज कृष्णा मनाते थी कहा कितना नाचा था देखा, साथ ले जाऊं महाराज आपकी बहन है, दाल भात और मुसलते धम क्यों बने। भक्तों द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंचे, बड़ी प्यारी झांकी यार, ध्यान दीजिए। भीष्म पितामह व्यूह रचना करने के बाद आंख बंद करके ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। भगवान ने कहा द्रौपदी जा, बोलना नहीं, सिर उठाकर, सिर उठाकर न मिले आप लोगों की दृष्टि हमारी सब जगह प्रतिनिधि, जब तक आशीर्वाद न मिले सिर मत उठाना। और आजकल हम लोग क्या करते हैं मास्टर साहब जानते हो, हम लोगों के पास हम लोग आएंगे प्रणाम करेंगे और कहीं महाराज और सब ठीक है तो काहे के ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है। भाई तुम्हारा काम है प्रणाम करना, जिसको प्रणाम करे उसका काम है तुमसे पूछे। और हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, खुदे प्रणाम करो पूछो और सब ठीक है। द्रौपदी चली, द्रौपदी पंजाब तरफ कभी गए कि नहीं गए? गए तो जूती ले आए थे कि नहीं? तब क्या करेगा और का पांच भीष्म पितामह की गोद में रख दिया, चूड़ी उड़ी खनकी होगी। भीष्म पितामह को लगा कोई सधवा है, आशीर्वाद दे दिया, बेटी सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने फिर सिर उठाकर रखा, फिर आशीर्वाद, फिर रखा, फिर आशीर्वाद, चौथी बार रखा, फिर आशीर्वाद, तो जो पांचवी बार रखा और पांचवी बार भीष्म पितामह के मुख से निकला बेटी सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद को दे दिया। उसके बाद लगे सोचने कि पांच बार प्रणाम करने वाली कहीं द्रौपदी तू नहीं है। और देखा तो द्रौपदी खड़ी, कहा बेटी तू किसके साथ आई है? कहा दादा मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बता दो कल की हुई प्रतिज्ञा सत्य होगी क्या अभी का दिया हुआ आशीर्वाद? भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैं बताऊंगा, पहले तो बता किसके साथ आई है। कहा दादा मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप ये बता दो कल आपने जो रणरंग में प्रतिज्ञा किया था वो प्रतिज्ञा सत्य होगी या अभी का दिया हुआ आशीर्वाद? भीष्म पितामह के नेत्रों में अश्रु छलछलाए, बेटी कल पितामह ने जो प्रतिज्ञा किया था दुर्योधन का कुआं खा करके किया था, और अभी मैंने जो तुझको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया हो, ब्रह्म का पूजा करते हुए दिया हो, बेटी तू खुद निर्णय कर ले क्या सच होगा क्या असच। लेकिन बता तू आई किसके साथ? भगवान ने कहा कह देना दासी के साथ। कहा मैं दासी के साथ आई हूँ। भीष्म पितामह ने कहा चल जरा मैं भी तेरी दासी का दर्शन कर लूं। तो जब भगवान द्वारकाधीश ने भीष्म पितामह को आते हुए देखा तुरंत घूम बैठे। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे ना? ये जीव जब परमात्मा के पास पहुंचता है तो परमात्मा अपने और जीवात्मा के बीच में माया का पर्दा खींच देता है। इसीलिए तो कबीर ने लिखा कि घूंघट के पट खोल रे तो ही पीऊ मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो ही पीऊ मिलेंगे। और सोचा कहीं मणिवाला माला तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और खींच लिया और भगवान जी के पास, और जब भीष्म पितामह तो यहाँ पर कर लिया और आगे का घूंघट यहाँ तक, पीछे का प्लेटफार्म
भीष्म पितामह ने सोचा जब इतना पर्दा तुमने घूंघट किया तो मैं भी कर दूं। पकड़ करके जैसे खींचे आपकी दृष्टि हमारी ओर, बगल में द्रौपदी की जूती दबाए हुए मुस्कुराते हुए बाके बिहारी का दर्शन हो गया, द्वारिकाधीश का दर्शन हो गया। भीष्म पितामह तालियां बजाने लगे। अरे पितामह तूने जीवन में बहुत जप किया, बहुत जप किया, लेकिन तेरा पूजा पाठ आज ही सफल हुआ। अरे जिसका हम चिंतन करके याद करें वही नेत्रों के सामने खड़ा हो, इससे बड़ा हो भाग्य और क्या होगा, इससे बड़ा हो भाग्य और क्या होगा। और युद्ध हुआ भक्तों, कोई नहीं मारा गया। दुर्योधन आया, दादा आप सेनापति हमारे हो और पक्ष आप पांडवों का लेते हो। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन या आप फिर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से। आज जो हरि ही न शस्त्र कहावो तब लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन, कुरुक्षेत्र कल दलदल बनेगा, नाले बहेंगे रक्त के। दलदल तो आप जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, क्यों माता दलदल जानते हो कि नहीं? जहां पानी भरा हो और ककरीली जमीन हो, बाद में पानी तो जाना से चश्मा लगाए पूरी हिलाए, सोचो थे महाराज गलत तो कहीं है, पूरी हिलाए। जहां बालू और मिट्टी मिली उसमें हिल जाओ ना, तो जितना निकलने का प्रयास करोगे उतना। कुरुक्षेत्र कल दलदल बनेगा, नाले बहेंगे रक्त के, स्वयं झेलेंगे विपत्ति या कष्ट हरेंगे भक्त की। रथ न आगे बढ़ सकेगा, अश्व का मुख फेर दूंगा, रथ न आगे चल सकेगा, चक्र रथ का तोड़ दूंगा। आप भी रथहीन होंगे, पार्थ भी रथहीन होगा, इस बीच में सर के सामने कल सब्यसाची दीन होगा। केशव केशव केशव, किसकी लाश है, किसकी लाश है, कोई गिनती नहीं कर पाएगा। अब कल निर्णय हो जाएगा। गंगा के जल में ताकत है, यह जसोदा के दूध और माखन में ताकत है। और हनुमान भी पताका को छोड़, हनुमान जी इनकी पताका पर क्यों नहीं जानते हो? नहीं क्यों नहीं? तो कहा मुड़िया हिला रहे थे जब नहीं जानते। अच्छा तो काशी हिलत रहा था। ध्यान से सुनिएगा। एक बार अर्जुन और श्री हनुमान जी की मुलाकात हो गई। अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन हूं, उन्होंने कहा मैं हनुमान हूं। कहा हनुमान आपने समय गंवा दिया पुल बनवाने में। अरे मैं होता तो बाढ़ का पुल बना देता, सिरा पार हो जाते। कहा हाँ और क्या? कहा तुम्हारा बाण का पुल हमारा ताकत सह लेगा? कहा क्यों नहीं सहेगा? कहा अगर सह लिया तो क्या करोगे? कहा मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा, जो कहोगे वो मैं करूंगा। हनुमान जी ने कहते हैं। और कहा अगर टूट गया तब? कहा मैं अग्नि में जल करके बाण का पुल बन गया। और हनुमान जी जैसे जय श्री राम कह करके एक पैर रखे बढ़ा करके पुल टूट गया। अर्जुन मरने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ने सोचा तो बेमतलब हत्या लगेगी, तब तक भगवान ब्राह्मण बनकर के आ गया। कहा क्या बात है? कहा महाराज इनको बचाओ, मरने जा रहे। कहा भाई क्यों मरने जा रहे हो? कहा महाराज ऐसी ऐसी बात थी। भगवान ने कहा पहले बताओ तुमने पुल बनाया, इन्होंने तोड़ा? कहा हाँ। कहा किसी तीसरे ने देखा? दो ही थे, तीसरा कोई था नहीं। अब तुम पुल बनाओ। फिर एक तोड़े तो मैं जानू। पुल बना और जैसे अर्जुन जय श्री राम कह करके उस पर ताकत, हनुमान ने ताकत लगाया, पुल टस से मत्स्य नहीं हुआ। और जितनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं तब तक देखा क्या? नदी का जल लाल हो गया। हनुमान जी पुल से नीचे कूदे तो देखे द्वारिकाधीश पुल को अपने सिर पर संभाल करके चरणों में गिर पड़े। प्रभु आपने क्या किया? कहा कि जब दो भक्त लड़ेंगे तो हमें तो किसना पड़ेगा। अब अर्जुन एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी बना बिहारी नाम लेते
गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना बिहारी रामा ने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानि यानि पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु भुजक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणम् आती है। अरे नहीं यार, मार्को पाल आरती का मतलब जानते हो? हम इनके आर्त को उतार लें और आर्त को उतार करके बांटने का नाम आरती है।